हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे हैं और अब तक हम पार्ट 1 बना चुके हैं फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। गाइस, जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज इस वीडियो के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं वो है IFVGs, विच मीन्स इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स। गाइस, ये एंट्री इतनी जोरदार है ना, मैं कह रहा हूँ गाइस। पहली बात, इस चीज़ की अगर आपने सीख लिया, कमांड कर लिया ना IFVGs को, मार्केट के रिवर्सल्स टॉप एंड बॉटम IFVG से ही बनते हैं हमेशा। और मैं इस चीज़ को सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं करने वाला हूँ गाइस, मैं फुल 1 मंथ की बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा वीडियो के एंड तक आपको। ठीक है, सो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा चार्ट्स के थ्रू, एंड देन मैं आपको रियल चार्ट्स पर ले जाकर फुल 1 मंथ बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि IFVGs के थ्रू आप टॉप और बॉटम कैसे पकड़ सकते हो। और इस बीच में बहुत से रूल्स मैंने बनाया, ठीक है ना गाइस। वीडियो को अगर आपने ढंग से देखा ना, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। ऐसे कहते हैं गाइस, आप IFVGs को चाहो तो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। लाइक लोगों ने 10 15 20 मिनट की वीडियो बना रखे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है गाइस। सीरियसली गाइस, मैं चाहूँ तो व्यूज़ लेने के लिए 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बना के छोड़ सकता हूँ, एक दो एग्जांपल दिखा के, लेकिन नहीं, मैं इस वीडियो में अपना फुल एक्सपीरियंस यूज़ करूँगा। और उन सारे एग्जांपल्स के अंदर कि लाइक आप कैसे एंट्री प्लान करते हो और कहाँ पे वो रूल्स नल एंड वॉइड है और कहाँ पे वो रूल्स काम करेंगे, वो सब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, बने रहना वीडियो के एंड तक, मैं आपको आज IFVG का मास्टर बना के भेजूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है गाइस, फेयर वैल्यू गैप्स थोड़ा सा वो जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बार 1 मिनट के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ओवरव्यू क्या होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स मीन्स गाइस 3 कैंडल पैटर्न होता है ये, ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल देख लो, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल, करेक्ट। इन 3 कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। डाउन साइड में इस तरीके से गैप, तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल, करेक्ट। फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, इनके बीच का जो गैप होगा उससे हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप्स। ओके, समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स को हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा IFVGs का इंट्रोडक्शन। अगर मान लो आपके पास में एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, ठीक है, तो आप ट्रेड कैसे करोगे। ये नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप है, दैट मीन्स मार्केट नीचे आ चुका है, अब मार्केट रिट्रेस करेगा इनके अंदर और आप टारगेट करोगे इमीडिएट स्विंग लो को, ठीक है। अगर बुलिश FVG का केस है तो क्या होगा, मार्केट FVG के अंदर ऊपर से आएगा ऐसे और आप लोग हाई को टारगेट करोगे, करेक्ट, यही होता है। परफेक्ट, सीख गए इतना, ठीक है। लेकिन कैच क्या है यहाँ पे, इन केस फेयर वैल्यू गैप्स अगर टूट गए तो, मतलब फेयर वैल्यू गैप में मार्केट रिट्रेस तो करता है और अगर हमारे फेवर में रिएक्शन नहीं दिया और वही ब्रेक हो गया, तो इन दैट केस दैट फेयर वैल्यू गैप विल बिकम आवर IFVG। अगर वो टूट जाता है तो फिर क्या बनेगा, फेयर वैल्यू गैप हमारा IFVG बन जाएगा। इन केस अगर हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप टूट जाता है, ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले थे, ऐसे करके हम स्विंग के टारगेट लेने वाले थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट रिट्रेस तो करता है पर उसे तोड़ देता है। अब इसे ट्रेड कैसे करना है वो मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और कैसे ये आपको मार्केट के टॉप और बॉटम और रिवर्सल पकड़ के दिखाएगा। फुल बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड तक, बने रहना गाइस। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप टूट जाए, ठीक है, कोई कैंडल क्लोज हो जाए विक के थ्रू, तो फिर वो बन जाता है IFVG, करेक्ट, समझ गए, सिंपल लैंग्वेज है। ये क्या बताता है आपको, ये क्या बताते हैं, ये बताता है कि मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप समझना कैसे IFVGs का यूज़ कर सकते हो आप एक इंडिकेशन देने के लिए कि प्राइस रिवर्सल हो सकता है। तो अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो प्लीज़ अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। और अगर नहीं तो आप न्यू ट्रेड को इनिशिएट करके अपना नया रिवर्सल पकड़ने वाला ट्रेड पकड़ सकते हो आप। कि क्यों आपको ये पढ़ना है, पहला चीज़, ये आपको रिवर्सल पकड़वा देगा मार्केट के, ठीक है गाइस। रिवर्सल पकड़ोगे, अगर आपने मार्केट रिवर्सल देख लिया या फिर प्रॉफिट बुकिंग पहचान ली तो आप कभी लॉस नहीं करोगे, ठीक है। वहीं IFVG आपको सिग्नल देता रहेगा, फेरा सिग्नल देगा हमेशा। IFVG विल गिव यू फर्स्ट सिग्नल कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, और ये आपको टॉप और बॉटम मार्केट के पकड़ के देगा, ठीक है। थर्ड थिंग,
अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो, ठीक है, और आईएफजी आपके अगेंस्ट में बन जाता है, अगेंस्ट में, ठीक है, तो भाई प्लीज़ उस ट्रेड से एग्जिट कर लो, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आप यहाँ बच गए। और अगर आपने कभी आईएफजी को देख लिया, लाइक आप किसी ट्रेड में बैठे नहीं हो और आपने आईएफजी को बनते हुए देख लिया है, तो उस आईएफजी को बनते देखते आपको क्या लग गया कि अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी है एक रिवर्सल ट्रेड को पकड़ने की। करेक्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवर्सल ट्रेड, बस यही पढ़ना है आपको। अच्छा, अब देखते हैं आईएफजी को ट्रेड कैसे करना है, एंट्री एग्जिट टारगेट क्या होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको चार्ट्स पे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी बैक टेस्टिंग दिखानी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये कहीं भी बन सकते हैं, हर जगह ये काम नहीं आने वाले, ये काम वहीं आएंगे जहां मैं बताने वाला हूँ रूल्स आपको। ओके, सो कैसे ट्रेड करना है देख लो। अब जैसे मान लो मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले बनेगा एक एफईजी। करेक्ट, ये मैंने लिखा हुआ है बुलिश एक बुलिश एफईजी बन गया, ठीक है। अब मार्केट में क्या, आपने क्या बोला, अब मार्केट रिट्रेस कर रहा है इसको, इस एफईजी के अंदर मार्केट आता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मार्केट ने बनाया एक बढ़िया सा एफईजी, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट इसके अंदर आए और ऊपर जाए, ठीक है। मैंने ये सिखाया आपको, फेयर वैल्यू गैप में आएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, बुलिश एफईजी है ये। लेकिन नहीं, मार्केट आता है और इसके नीचे इस टाइप से बड़ा सा क्लोज कर देता है, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, मतलब फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट हो गया है। अब आप इसको नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप की तरह ऊपर का ट्रेंड लेने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, ये फेयर वैल्यू गैप अब क्या बन जाएगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, यानी कि उल्टा एफईजी। इस फेयर वैल्यू गैप का काम क्या था, ऊपर ले जाना, लेकिन अब ये चूंकि उल्टा वाला बन चुका है, तो अब ये ऊपर ना ले जाकर इसको नीचे लेकर आ गया है, तो अब ये यहाँ से रिट्रेस करके नीचे लेकर जाएगा और नीचे के स्विंग के टारगेट रहेंगे। मतलब कैसे यूज करना है समझ में नहीं आया, चलो फिर से समझाता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसके अंदर आता है, ओके, मार्केट इसके अंदर आया, हल्का सेशन दिया, आपको लगा बुलिश बन रहा है, पर इसको तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही यहाँ पर मान लो फेयर वैल्यू बिकम्स आईएफईजी, फेयर वैल्यू गैप बिकम्स इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब इसको आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री लोगे और डाउन साइड का ट्रेड लोगे, कहाँ तक के लिए, जहाँ पे भी आपका स्विंग अवेलेबल हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें कुछ कंडीशंस में ऐड करूंगा, जिससे क्या होगा ना कि ये सिंपल दिखने वाली चीज़ मार्केट में आपका नुकसान भी करा सकती है, लेकिन अगर मैंने कुछ रूल्स आपको बताया, उनको आपने फॉलो किया, तो फिर ये काम हो गया। अब मैंने बोला था कि ये रिवर्सल पकड़वाएगा मार्केट में आपको। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में अगर ये किसी टॉप पे बना है, ठीक है, टॉप या बॉटम पे अगर ये बन रहे हैं, तो ये रिवर्सल है। रिवर्सल गाइस टॉप और बॉटम से आता है, ना कि मार्केट में कहीं बीच में से नहीं, ठीक है। गाइस सपोज आपने मार्केट का टॉप देख लिया, सपोज मार्केट का टॉप यहाँ कहीं पे था, लाइक कोई ये हो सकता है कि प्रीवियस डे का हाई हो, ठीक है, हाई हो, या फिर कोई प्रीवियस वीक का हाई या प्रीवियस मंथ का हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग होते हैं। या फिर मान लो यहाँ पर ना, सपोज फॉर एग्जांपल 24,300 का बहुत स्ट्रॉन्ग हाई है, जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। या फिर प्राइस एक्शन वालों का लेवल मान लो कि प्राइस एक्शन वाले बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ से पहले भी सेलिंग आई हुई है, अगेन मार्केट यहीं पर आया है, तो यहाँ से फिर सेलिंग आ सकती है, वो ये मान के चल रहे हैं। तो आपको इस चीज को उन एरियाज में देखना है जहां पे ये रिवर्सल का साइन हो सकता है, यानी कि हर कहीं बन रहा होगा ना, अगर बिना किसी रीजन के आईएफजी बन रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करना है विद रीजन। अगर मान लो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ओआई है, कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, कॉल राइटर सीई का ओआई है। अगेन सेकंड थिंग क्या होती है, ये कोई इंपॉर्टेंट स्विंग हाई हो सकता है, तो कोई हाई या फिर लो होना चाहिए, ओल्ड हाई लो, ठीक है। ये प्रीवियस वीक डेली, प्रीवियस डे का, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ का हाई भी हो सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये थर्ड थिंग और ये क्या होती है, ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर इन तीन रीजनों से ये बन रहा है तो ये अच्छा है। इसके साथ मैं एक इंडिकेटर भी ऐड करूंगा इस एंड में आकर, जो आपको शायद पोटेंशियल रिवर्सल बता देगा कि शायद जो मार्केट में शिफ्ट आने वाला है ना, वो भी आपको बताएगा। वो इंडिकेटर प्लस ये पैटर्न आईएफजी आपको मिलके बताएंगे कि ये, और मेरे जो रूल्स बताने वाला हूँ वो तीनों मिलकर बताएंगे आपको कि ये मार्केट का रिवर्सल है भाई, ये टॉप है और ये बॉटम है, पकड़ लो उस ट्रेड को, ठीक है। तो अब ये था, तो सिंपली एक बार मैं रिकॉल करता हूँ जो जो मैंने बताया है, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। एक फेयर वैल्यू गैप जो समझ गए आप, ये 1 2 ये 3 कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप होता है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। मार्केट आता है और इसको तोड़ देता है, खत्म। अब मैं इसको रिट्रेसमेंट पे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना गाइस, इस बॉक्स के अंदर अब जब मार्केट वापस से आएगा, ठीक है, अब जब मार्केट इस बॉक्स में आता है तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा, करेक्ट।
और जो भी इंपॉर्टेंट नीचे स्विंग पड़े होंगे उन स्विंग्स के टारगेट लेने वाला हूँ। सिंपल है, बस इतना ही समझना था आपको। और रूल्स क्या बताया मैंने एक बार फिर से बताऊंगा आगे चल के, ठीक है ना, तो देखेंगे उनको। सेकंड, इसी का उल्टा वाला देख लेते हैं फटाफट से। बेरिश एफ देखा मैंने आपको, अब मैं आपको बुलिश आई एफ समझा देता हूँ, ठीक है। अब परफेक्ट बना है, देखो ये बुलिश साइड का एफ है अभी, सॉरी बेरिश साइड का ना, सेल साइड एफ था। अब मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ये नीचे गिरेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने यही सिखाया कि एफ से एफ में आएगा तो आपको सेल करना, स्विंग के टारगेट लेने। पर ऐसा तो नहीं हुआ भाई, ये तो ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया है तो मैं क्या करूँगा, इसके रिट्रेसमेंट पे एक ट्रेड लूँगा। यहीं कहीं में मेरी एक एंट्री बनेगी इस बॉक्स के अंदर, कोई भी चीज़। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिर से कोई नया एफ बन चुका है उसको देख लूँ। मतलब मैंने पहले जोन निकाल दिया कि आई एफ मुझे बता रहा है कि भाई मैं यहाँ से रिवर्स हो सकता हूँ, ठीक है। और मैं मार्केट के बॉटम पे हूँ, ये प्रीवियस डे का लो भी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवाई भी है, ठीक है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। ये सब देखने के बाद अब अगर मैं एक आई बनता हूँ तो मेरे चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी गाइस, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आईएफएजी के ऊपर खूब वीडियोस पढ़े मैं, लेकिन इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में विद टाइम फ्रेम जो बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपको कोई बताने नहीं वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। सो फिर से रिकैप कर देता हूँ, एक बेरिश एफएजी था आपका, ठीक है। मार्केट उसमें आता है और इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर मार्केट एक नया बुलिश एफएजी बनाता है यहाँ पर, ठीक है। और उस एफएजी में और उस आईएफजी में दोनों में मार्केट आता है और ऊपर के टारगेट मिलते हैं, मतलब डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन कैसे हो गया, इस एफएजी इस आईएफजी में तो मार्केट था ही, साथ में इस एफएजी के अंदर भी आ गया। टारगेट हमारे स्विंग हाई के थे, यहाँ पे हमें एंट्री मिली हैमर पे, यहाँ तक कि हमने टारगेट ले लिया। सिंपल, इतना ही आसान काम करना मार्केट के अंदर हमें गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं क्विकली कि क्या क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग आईएफजी को अच्छे से यूज़ करोगे, ठीक है। फट समझते हैं। पहला काम, इसको टॉप और बॉटम पे ही देखना। मतलब अगर मार्केट में ये कहीं मान लो ऐसे कहीं स्विंग बना हुआ है, अब आप इसको यहाँ पे देख रहे हो ना, मत देखना। ये टॉप है, ये बॉटम है, इसके बीच में अगर कुछ हो रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। तो ये काम हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको मार्केट टॉप और बॉटम क्या होता है इसमें देखो। मान लो मार्केट ने आज का ऐसे ऐसा हाई बना दिया ऐसे में, अब मान लो मार्केट ना अपने डे लो पे या डे हाई पे अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना, तो मैं मानूंगा कि वो रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। तो डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस मंथ हाई लो, इनको ध्यान रखना। इनके यहाँ पे बनेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। तो अब पहला पॉइंट क्लियर आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझना, पहला पॉइंट हो चुका है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग हाईज और लो पे देखना है इसको, ठीक है। जैसे प्रीवियस डे वीक मंथ हाई लो, ये भी तो इंपॉर्टेंट हाई लोज ही हैं, तो इनको देख लिया मतलब जिंगा लगा लाइफ, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस वीक का हाई, बस उनको देखो। पिछला वीक आपका जो था उसका हाई लो मार्क कर लो, पिछले डे का हाई लो मार्क कर लो, मंथली का हाई लो मार्क कर लो, काम खत्म, बस इतना ही करना है, ठीक है। वो आपको इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट्स देंगे, ये 4 बजे का ट्राई कर लेना और मैं प्रूफ भी करने वाला थोड़ी देर में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद टॉप बॉटम पकड़ लिया, प्रीवियस डे वीक हाई का मंथ पकड़ लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या करना है, ये तो सिंपल है, रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेना। चलो छोड़ो, अगर मान लो एक फेयर वैल्यू गैप तोड़ के हमने एक नया आईएफजी तो बना ही दिया है, लेकिन आईएफजी के साथ साथ में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप भी बन जाए ना साथ में उसी डायरेक्शन का, तो हमारे लिए और हेल्प हो जाएगी। और दोनों में से जो भी एंट्री में पहले देगा हम उस पर ट्रेड ले लेंगे। चलो इसको ना मैं चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। और हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स को देखना है गाइस हमको, उसके बायस क्या है, ठीक है। अगर हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स देखने हमको, फेयर वैल्यू गैप स्विंग्स हाई लो, ठीक है, दोनों देखने हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा समझाऊंगा चार्ट पे, ठीक है। एक बार मैं लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें कन्फ्यूजन रहेगा मुझे पता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई बताने नहीं वाला आपको चार्ट पे। देखो इस आईएफजी को मैंने मार्क कर लिया, अब आपका आईएफजी बन चुका है और ये बन चुका है आपका एफजी, करेक्ट। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, इसको मैं पर्पल कर लेता हूँ और इसको ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये पर्पल वाला मेरा क्या है एफजी और ये ग्रीन वाला है मेरा आईएफजी, ठीक है। मार्क कर देता है, ये आईएफजी ये एफजी। अगर मान लो ये वीक ने तो करो इस पर एंट्री दे दी हमको, एफजी में भी आ गया आईएफजी में भी आ गया, लेकिन अगर मान लो इसने अगर एंट्री केवल ये हैमर केवल इतना ही बनता तो आईएफजी के अंदर एंट्री नहीं होती, तो क्या मैं इसका वेट करूं, क्या नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये स्विंग लो का एसएल लगा देना,
ठीक है, स्विंग लो का ऐसा लगा देना, इस बॉक्स के अंदर नहीं मिली तो इस बॉक्स में सही एंट्री ले लेना यहाँ पे, और स्विंग हाई के आपके टारगेट ले लेना। सिंपल, जो आपको एंट्री पहले देगा, चाहे ये एफईजी चाहे ये आईफीजी, जो एंट्री देगा उसमें एंट्री पहले ले लेना। ठीक है, उसके अलावा मैंने पॉइंट बोला था आपको, वहाँ पे एक पॉइंट मैंने बोला था आपको भी कि आपको इन लेवल्स को देखना, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स देखना है कि फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाइज लोस क्या है, ठीक है, क्योंकि इनसे ही मार्केट के ना डायरेक्शन बनते हैं। अब देखो, सपोज करो ये आपका 1 आवर का एफईजी है, दोनों बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखना क्या किया मैंने, ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये मेरा टाइम फ्रेम मान लो 5 मिनट पे, ठीक है। समझना गाइस, बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बताना नहीं वाला आपको ये, ठीक है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, ठीक है, मे बी 1 आवर तक चला जाएगा, लेकिन मैं इसे बनाऊंगा चाहे 10 लोग ही देखें, लेकिन मैं इस वीडियो को इतना कंप्लीट बनाऊंगा, क्योंकि मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाकर 2-4 एग्जाम्पल दिखा के मुझे व्यूज़ बटोरने ही नहीं है। 10 लोगों की भी अगर हेल्प हो गई इस वीडियो से, मेरे लिए बहुत है, ठीक है। सो अब मान लो होने क्या वाला है, आपने बोला कि ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ आ रहा है और यहाँ से आपके बायस बुलिश है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, ठीक है। अब यहाँ से आपके टारगेट क्या है, इस स्विंग हाई तक के हैं, ठीक है, करेक्ट। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बताया था आपको, टारगेट भले आपको यहाँ तक के ही लेना है, ठीक है, अब वो टारगेट तो आपको यहाँ तक के ही लेना है। अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ आ गया, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है, इस बॉक्स में आने के बाद मार्केट दिख कैसा रहा आपको, ठीक है, यहाँ तो आ गया बॉक्स, ये 5 मिनट पे ना बहुत बढ़िया फॉल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे कोई अच्छी बड़ी कैंडल दिख गई होगी आपको, लेकिन यहाँ पे ना अभी भी मार्केट थोड़ा थोड़ा सा लोअर लो बना रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, हो सकता है कि इस बॉक्स के नीचे भी चला जाए। लेकिन अब आपको क्या देखना है इसमें, ठीक है, अब आपको क्या देखना है इसके अंदर कि मार्केट जो लोअर लो बना रहा है ना, क्या इसने कोई रिजेक्शन दिया है। अब ये एंट्री जो है ना, इस बड़े से एफईजी के अंदर, अगर मान लो उसने कोई बुलिश साइड का एफईजी यहाँ पे, अगर कोई मान लो आईएफजी क्रिएट, छोटे टाइम फ्रेम पे आईएफजी क्रिएट कर दिया, सपोज मैं इसको गिन आता हूँ, मान लो अब यहाँ पे 5 मिनट का आईएफजी बन चुका है, तो क्या अब आपके डबल कन्फर्मेशन नहीं है कि पहले तो आपको 1 आवर के एफईजी के अंदर एंट्री लेनी थी, और उस टाइम पे प्राइस एक्शन जो था ना वो काफ़ी नेगेटिव था, लो लो बन रहे थे, फाइनली एक हाई टूटता है, ठीक है, और एक हमारे लिए आईएफजी बन जाता है यहाँ पे। बस अब करना ही क्या है, अब हमें एक अच्छी प्राइस देखनी है, पैटर्न देखना और एंट्री लेनी है, बस यही करना है गाइस। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का 17 अप्रैल का चार्ट, 16 अप्रैल को गाइस हमने मार्क किया एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो गाइस फर्क है स्मार्ट मनीज में, अगर मैं इस चार्ट को देखूं, इससे जस्ट पहले वाले चार्ट को, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, मतलब मार्केट में बिग प्लेयर्स का कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। फेयर वैल्यू गैप्स आपको क्या दिखाते हैं, मार्केट में इंपल्सिव मूवमेंट आता है तो फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, मतलब आपको इस तरीके के साइडवेज मोमेंटम को ट्रेड ही नहीं करना है। मैंने इन 2 डेज में कोई ट्रेड नहीं किया जब तक मुझे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला कि मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है, ठीक है। अब मार्केट के पास में डायरेक्शन है कम से कम कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मुझे एंट्री बस मिले, यहाँ पे लगभग 23,355 मुझे एंट्री मिलेगी, मेरे बायस अप साइड के। अब मैं इस बॉक्स में आने के बाद मुझे केवल बुलिश एंट्रीज ढूंढनी है, यानी कि बुलिश एफईजी, बुलिश आईएफईजी, ठीक है, मुझे ऐसी एंट्रीज ढूंढनी है, ठीक है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया तो ऑलरेडी यहाँ पे एक आईएफईजी पड़ा हुआ था जिसमें मार्केट ने टैप नहीं किया था अब तक, ठीक है। आप नोटिस करना, मार्केट में जब ये एफईजी टूटा ना, तो ये इस रेड, जब मार्केट में इस एफईजी को तोड़ दिया तो मार्केट ने अभी तक एंट्री दी ही नहीं थी, मार्केट ऊपर ही रहा इसके, ठीक है। जब ये इसमें आएगा फ्यूचर में तो मूवमेंट आएगा, और यही हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 75 मिनट के एफईजी से हमारे टारगेट थे बुलिश, इस आईएफजी से हमारा टारगेट थे बुलिश, ठीक है। तो अब हम अभी भी हमें और लेवल्स देखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 5 मिनट पे कि कोई एंट्री एक्टिवेट हुई या नहीं हुई। हमारे पास बुलिश एरियाज हमने मार्क कर लिए, ठीक है। तो बुलिश एरियाज के हिसाब से हमें क्या करना है, अब हमें हमारे इस एरिया में कोई बुलिश लेवल देखना है, ठीक है। तो हमें सिग्नल कहाँ से मिला, हमें टैप करते कभी एंट्री नहीं करनी गाइस, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन चाहिए। पहला कंफर्मेशन, एक बुलिश लेवल पर आने के बाद में एक बेयरिश साइड के एफईजी को हमने तोड़ दिया। देखो ये एफईजी देख लिया आप लोगों ने, सेल साइड के इस एफईजी को हमने तोड़ा, मार्केट ने हमें एंट्री दी इसमें, ठीक है, ओके। अगेन सेकंड थिंग क्या बनी, यहाँ पर एक छोटा सा एफईजी और था, ये वाला, इसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। इस छोटे से एफईजी के अंदर भी मार्केट ने हमें मूव दिया है, ठीक है। तो अब हमें 2 एंट्री मिल चुकी है, पहला
इस एफ के अंदर आई में और इस छोटे से एफ के अंदर भी। अब हमारे टारगेट्स क्या है? टारगेट तो वही रहेंगे जो हमारे ऊपर के थे, लेकिन हमने क्या किया, हम पहले 1 आवर के एफ हमने 75 मिनट के एफ को देखा बुलिश, उसमें 15 मिनट का आई था, ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स के हिसाब से भी हम बुलिश। इस बॉक्स में एंट्री देने के बाद हमें कुछ बुलिश सिग्नल मिले। कैसे मिले कि पहले मिला हमें बड़ा सा एक आई मिला हमको, ठीक है, ये आई मिला और फिर हमारे फेवर में एक एफ बन गया, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट में एंट्रीज मिली हमको। देखो मैं सबको हटा भी दूंगा ना, तो देखो क्या बना यहाँ से, पहले यहाँ से बना आई पहले सेल साइड के एफ को मैंने मार्क कर लिया, ये वाला देखो, ये मार्क किया, ठीक है। इसके बाद में इसको तोड़ने के बाद इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने तोड़ दिया, ये आई बन गया और इस आई के अंदर एक नया सा हमारा फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। तो अब हमें डबल कन्फ्यूजन हो गया कि हम एंट्री तो हम सही ले रहे हैं, बस हमारे जो 1 आवर के 75 मिनट के टारगेट थे हमें पूरे वो लेने थे बस, ठीक है। जिस इंडिकेटर की मैंने बात की थी आप लोगों से, वो इंडिकेटर क्या था, ठीक है। तो मार्केट में इस टाइम पे लोअर लो बन रहे थे और RSI बन रहे थे हायर हाई। तो ये एक सिग्नल था लोअर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, एक इंडिकेटर ने बताया। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने स्टेप्स फॉलो किए। पहला मेरा स्टेप क्या था, मैंने मेरे बायस निकाले, मार्केट बायस मतलब मार्केट का डायरेक्शन अब क्या होने वाला है। तो जब मार्केट इस एरिया में टैप करेगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बुलिश रहूँगा। अब मेरा दूसरा काम क्या है, जाओ इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जाकर मुझे बुलिश एंट्रीज ढूंढनी है। तो मुझे 15 मिनट पर एक आई ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने वो देख लिया। इसके बाद 5 मिनट पर आई नया वाला बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे फेवर में एक 5 मिनट पे एफ बन गया, और अच्छा। उसके बाद RSI का डाइवर्जेंस था कितने टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, ठीक है। इसको मैं बता दो, ये 1 मिनट पे हमारा डाइवर्जेंस था। इन सबको देखा हमने, ठीक है। हाँ, 350 या 360 का लेवल था। इस जगह पे OI बहुत तेज था और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था। मार्केट ने देखो कितना टाइम पास किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम रिजेक्शन, फाइनली तोड़ दिया। अब इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो गाइस आपके रिटेस्ट हर बार काम नहीं करते, तो आप अब देख सकते हो कि रिटेस्ट इसीलिए काम किया क्योंकि इस एरिया में आपका एफ पड़ा हुआ था और आपके बायस अपसाइड के हो गए। टाइम आ चुका है कि हम लोग हमारे चार्ट पे बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि ये कहाँ कैसे कैसे काम करता है। दोस्तों ये है 1 फरवरी का चार्ट और जैसे मैंने बोला था मैं आपको फुल मंथ बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा फुर्ती से। सो स्टार्ट करते हैं रिप्ले को। मार्केट स्टार्ट होता है गैप डाउन, ठीक है, ओके, अपसाइड, अभी मार्केट ट्रेंडिंग अपसाइड, ठीक है, ओके। अब मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है, ठीक है, देन ओके, मार्केट में एक एफ बन चुका है, ठीक है। अगर आपको लगे तो आप इस पर 22 का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे हमारे बायस थोड़े बेरिश थे, ठीक है। तो अब चूंकि ये एफ टूट चुका है, ठीक है, तो इसमें हमें रीटेस्ट पे एंट्री मिल चुकी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बस जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसने एफ के नीचे क्लोज कर दिया और इस रीटेस्ट पे हमें एंट्री मिल चुकी है, करेक्ट। अब हमारे टारगेट क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन टूल भी ले लेता हूँ। इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ से मैंने एंटर किया इस पर, यहाँ मेरा एसएल है, ठीक है। एज सच मार्केट में अभी कोई स्विंग नहीं है तो मैं डे लो लूँगा, ठीक है, और इसको प्ले करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो एक बार के लिए 600 क्वांटिटी यहाँ से शॉर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, चलो देखते हैं। ऐसे लेट होता है, ओके, पहली कैंडल तक, ओके, बस काम खत्म। ये 2 कैंडलें हो गया, अब मेरा कोई लालच नहीं इसके अंदर, दैट्स इट, कट द ट्रेड, ठीक। सो गाइस 2 अप्रैल के दिन हम लोगों का नेक्स्ट ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश एफ था पहले तो, ठीक है, ये वाला। इस एफ के अंदर हमें एंट्री लेनी थी, तो पहले मार्केट ने क्या किया, एक एफ बनाया सेल साइड का जिसमें हमें शॉर्ट करना होता है, लेकिन मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बेसिकली ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे टारगेट क्या है, मार्केट इसमें रिट्रेस करे और अप साइड में ये स्विंग दे हमको, सिंपल, इससे ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसको देख लेते हैं कि कैसे काम करने वाला है। चलो इसको यहाँ से रिप्लाई करते हैं अगेन, ठीक है। और एक एफ और बन गया मार्केट में, ये वाला
जो भी हमें एंट्री पहले देगा, चाहे इस आईएफजी में जिसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, या फिर इस पर्पल बॉक्स में, ठीक है, जहाँ भी एंट्री मिलेगी। ओके, रिट्रेस हो चुका है, परफेक्ट कैंडल बनी है, हैमर बना है, 600 क्वांटिटी अपन यहाँ बाई करेंगे, ठीक है। टारगेट कहाँ तक का होगा इसको यहाँ पे लॉन्ग टू लगा दिया, ठीक है। ऐसे मेरा इस स्विंग लो तक का टारगेट, मेरा यहाँ तक का, ठीक है। चलो प्ले करते हैं इसको। ओके, टारगेट डन गाइस, ठीक है। सिंपली करा क्या हम लोगों ने, ठीक है। अगेन देखो, ये यहाँ पे क्या था, बॉटम था, ठीक है। मैंने बॉटम पे ट्रेड पकड़ा है, डे लो पे ट्रेड पकड़ा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर गाइस एक बड़ा सा ओवाई था 23,200 का, ठीक है। ऑब्वियसली होगा, तभी ये मार्केट ने सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। आरएसआई के लेवल देखोगे ना कहीं मिल जाएगा आपको डाइवर्जेंस, नहीं भी मिलेगा तो उतना ज़रूरी नहीं है। ये सेकेंडरी चीज़ है जो कन्फर्म करता है। पहला चीज़ क्या है, आईएफजी, तो ये आपको पहले एंट्री देने वाला है, ठीक है। चलो गाइस, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, जो कि 3 अप्रैल का ही है, ठीक है। देख लेते हैं इस मार्केट क्या करने वाला है। ओके, फाइन। चलो, ये बन चुका है यहाँ पे एक फेवरेबल गैप, ठीक है। ओके, अब मार्केट में देखते हैं क्या होता है। ओके, सी, इस फेवरेबल गैप को मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, इसमें रिट्रेस करके हमें इस स्विंग लो को लेना है और यहाँ का ऐसा लगाना है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मार्केट में ये टॉप और बॉटम ही है अभी तक, ठीक है। तो हमें इस एफईजी में रिट्रेसमेंट का ट्रेंड मिल चुका है, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया और हमें इस कैंडल पे एंट्री मिल चुकी है। लेट्स प्ले। ओके गाइस, सो लुक एट द रिजल्ट ऑफ द ट्रेड गाइस। टारगेट तो मतलब अगले दिन तक आया, पर प्रीवियस डे लो आ गया और ये स्विंग लो तो आ ही गया, ठीक है। तो थर्ड ट्रेड अगेन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने कहाँ पकड़ा, अगेन मार्केट के टॉप पे, समझे गाइस। चलिए गाइस, अब एग्जांपल देते हैं। ये 8 अप्रैल का एग्जांपल है, ठीक है। अगेन हम लोग मार्केट के बॉटम पर हैं गाइस, ठीक है। अगर बॉटम पे हमें रिवर्सल का मौका मिलेगा तो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी तक चांस नहीं बना है कोई रिवर्सल का, ठीक है। ओके फाइन, अभी पहला मौका है। मार्केट के बॉटम पे हमें इस एफईजी को तोड़ दिया हमने, परफेक्ट। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब या तो हमें इस एफईजी के अंदर पहली कैंडल बन जाए तो हम ट्रेड ले लें, या फिर हम किसी एफईजी आईएफईजी का बनने का वेट करें, ठीक है। अगेन एक न्यू एफईजी बन सकता है। ओके, एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अगेन क्या किसी एक एफईजी में एंट्री मिलेगी हमको, देखते हैं। ओके, नहीं मिली एंट्री, ठीक है। तो गाइस, अगर हमने यहाँ पर एंट्री ले ली होती, जो भी हमें एंट्री पहले दे, उल्टा ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने इसके से टैप पे एंट्री ली होती, ठीक है, तो हमारा एसएल होता यहाँ का, ठीक है। टारगेट हमारे स्विंग हाई के ही हैं, जो कि मैंने बोला आपको, ठीक है। 200 पॉइंट का टारगेट है, बट देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं। ओके, लाइक मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर, यहाँ पे मैं ट्रेड फिर से ले रहा हूँ, ये मैंने पहले ट्रेड नहीं लिया था। चलो अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। थोड़ा स्पीड अप करते हैं गाइस, टाइम कम है। ओके, आई थिंक आ चुका है या नहीं आया है, नहीं आया है, बस हो गया टारगेट कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो उनको, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड, तो गाइज ये है 9 अप्रैल का ट्रेड। देखते हैं 9 अप्रैल को हमने क्या कुछ मिला है क्या। अगेन गाइज, हम लोग मार्केट के बॉटम पे हैं, ठीक है। 9 अप्रैल को हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या कोई रिवर्सल बना, तो इस एफईजी को मार करके बैठते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ओके, एफईजी टूट गया गाइस, अब ये बन चुका है कि नया आईएफईजी, ठीक है। अब इस आईएफईजी के अंदर क्या हमें कोई ट्रेड मिलता है वापस से। ओके, रीटेस्ट किया मार्केट ने,
ओके किया है क्या? हाँ, मार्केट ने डायरेक्टली प्ले किया। ओके, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड प्ले करना पड़ेगा इसको। ओके, ये हमारा रिटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं ले रहा हूँ मेरा ट्रेड इसके अंदर, ठीक है। टारगेट कहाँ तक करेंगे गाइस? टारगेट मैं लूँगा स्विंग हाई तक के, ठीक है। पहला स्विंग हाई तो यही है, इमीडिएट जो स्विंग हाई होगा मैं थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा और यहाँ पे मैं एक लॉन्ग का ट्रेड बनाने वाला हूँ, करेक्ट। चलो देखते हैं, पहला टारगेट तो यही रखते हैं, सेकंड टारगेट देख लेंगे बाद में। और कहाँ चला गया मार्केट? अच्छा, गेप अप हो गया। चलो, जो भी है, कुछ ज़्यादा ही बड़े टारगेट आ गए, खैर जो भी है। सो अगेन ये ट्रेड भी सक्सेसफुल। दोस्तों ये है 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई थिंक मार्केट ने यहाँ पे एक IFEG बनाया था, लेकिन इसमें रिट्रेस अभी तक नहीं किया है। अगर ये रिट्रेस करता है तो मेरे बाय सबसाइड के रहेंगे, ठीक है। अगेन गाइस, मैं आपको केवल लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्ले करना सिखा रहा हूँ। ये जो रूल्स हैं कि आपको पहले हाई टाइम फ्रेम बायस निकालें, लाइक आप किस एरिया में ट्रेड को प्लान कर रहे हो, लाइक 1 आवर का FEG, 75 मिनट का FEG, या डेली का FEG, डेली के, मंथली के, वीकली के, स्विंग हाई एंड लो। आपको वो एरियाज देखने हैं कि वहाँ से आप बुलिश हो कि बेरिश हो। अब जैसे कि मैं यहाँ बुलिश हूँ तो मैंने बुलिश एंट्री, यहाँ पे बुलिश के लिए मैं पैटर्न्स देख रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट हमारी इस एंट्री को कैसे प्ले करता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये IFEG मार्क करके रख दिया है, फ्यूचर में जब भी आएगा तब मैं इसको प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, मार्केट आ चुका है। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे, मुझे लग रहा है एंट्री यहाँ पे ठीक रहेगी। थोड़ा सा मैं पे वेट करूँगा एक ग्रीन, एक अच्छी कैंडल बनने का, ठीक है। और ये तुरंत बनी नहीं है, वेट, इसको बढ़ा देते हैं। ओके, ये IFEG और साथ में बीच में एक FEG भी है ग्रीन वाला, आपको दिख गया होगा, ठीक है। ओके, वेट वेट भाई, इतना फास्ट कहाँ जा रहा है? चलो, एंट्री तो बनी गई है वैसे भी इसमें, तो अब हम लोग हमारा टूल लगा लेते हैं। और इस ग्रीन कैंडल में हमको एंट्री लेनी थी, थोड़ा सा फास्ट डीप लो गया, इसलिए ऐसा थोड़ा सा अभी के लिए स्विंग रखते हैं, थोड़ा सा नीचे बस। टारगेट फुल स्विंग हाई, ठीक है। इसको 10x पे प्ले करते हैं, बेटर है। ये कहाँ चला गया? ये भी हवा में है क्या? चलो, तो गाइस ये वाला भी डेट अच्छा था, ठीक है। अगेन कंडीशन क्या थी मार्केट में, मैंने बीच में नहीं, मतलब मैंने टॉप और बॉटम पे ट्रीटमेंट पकड़ा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बॉटम है, ठीक है। ये डेट भी कंप्लीट आपके सामने। सो गाइस ये है 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल को हमने लेवल मार्क कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक माइनर सा FEG है जो कि ब्रेक होता है और फिर ये IFEG बन जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये एक न्यू FEG बनाता है, ठीक है। परफेक्ट, दो चीज़ बताई मैंने आपको, ठीक है। थर्ड थिंग, मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी को स्वीप किया है यहाँ पे। ये लेवल्स थोड़ा मुझे पसंद है पर्सनली, मैं आपको शेयर करता हूँ इसके बारे में। ओके, ये एक लोअर लो था, ऐसा नहीं यार, ये एक लोअर लो था, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, फिर एक लिक्विडिटी प्रिपेयर करता है स्विंग के से। अब मार्केट ने अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल छोड़ दिया यहाँ पे, FEG प्लस IFEG। अब स्विंग लो कैसल होंगे और ये होगा, ठीक है। मैंने अपने वीडियोस में अपनी फेवरेट एंट्री को एक्सप्लेन किया था, लाइक अगर बुलिश हैं तो पहले एक स्विंग लो की लिक्विडिटी, फिर हाई के ऊपर क्लोज, यहाँ कहीं पे कोई FEG IFEG इस लो और हाई के बीच में, और यहाँ से मेरी एंट्री एक्टिवेट, बस मैं तो ऐसी एंट्री करता हूँ। सो अब मैंने इस एंट्री को मार्क कर लिया, करेक्ट। अपना ये लॉन्ग टूल ले लेता हूँ यहाँ से मैं। चलो, ये लॉन्ग टूल ले लिया, थोड़ा सा स्विंग लो के आसपास सेल, स्विंग हाई तक के मेरे टारगेट, और इसको इधर ट्रैक कर देते हैं। चलो, इसको 10x पे प्ले करते हैं। ओके डन, सिंपल। टारगेट तो खैर यहाँ तक के भी आ गए, बट अच्छा था ये लेवल, ठीक है। अगेन प्ले कर लिया हमने। दोस्तों अब है 17 तारीख को हम लोग ऑलमोस्ट मंथ एंड पे आ चुके हैं गाइस। हमने मंथ स्टार्टिंग से बैक टेस्टिंग किया है, ठीक है। सो अब देखना कि ये एक सेल साइड का FEG था, ठीक है, परफेक्ट। ओके, ये एग्जांपल तुमने देख लिया ना मार्केट स्टार्टिंग में, अच्छा ये वही एग्जांपल है। सो इसके बुलिश होने की रीज़न आप जानते हैं, ये 175 मिनट का FEG था, उसके अंदर ये 5 मिनट का FEG, ठीक है। उसके अंदर ये वाला
IFEG, अगर आप सेल साइड की इस एफईजी को देख पा रहे हो तो ठीक है। सो यहाँ से इसने अगेन एक एफईजी क्रिएट किया। सो अब तो इसके चलने के वैसे बढ़ जाते हैं, तो ठीक है, अब तो इसके तो क्या ही है। ठीक है, एंट्री मिल चुकी है। अब इसको हम लोग यहाँ से लॉन्ग टूल पे एंटर करेंगे। ठीक है, लेफ्ट सर लेते हैं इसको ऐसा। यहाँ टारगेट हमारे 1 आवर के जो बायस थे और इस ट्रेड के हिसाब से ये स्विंग, ठीक है, तो हमने टारगेट ले लिया। सो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे कहीं बाई करते हैं, स्पीड को 10x कर दें, तो मार्केट बहुत अच्छा गया है। चलो ये तो पता ही था ट्रेड। ओके डन, ये हो गया। अब न्यू क्या है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं 22 तारीख को। ठीक है, तो ये 22 तारीख को इन्होंने एक शानदार सा इस एफईजी को तोड़ दिया। ठीक है, बुलिश एफईजी को तोड़ा है तो बेयरिश आईएफईजी बन चुका है। जो एफईजी पहले उठाने वाला था, नाउ दिस विल प्ले लाइक अ बेयरिश एफईजी। साथ ही साथ में एक अच्छा सा एफईजी भी बना दिया इन्होंने। लेट्स मार्केट, ये लो। अब रिट्रेसमेंट अगर मिलता है तो हम लोग टारगेट लेंगे डाउन साइड के। ठीक है, ओके, रिट्रेसमेंट मिल चुका है, हमारी एंट्री हो चुकी है। फाइन, एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे इस जगह पे। एसएल स्विंग के थोड़ा सा ऊपर टारगेट, वैसे तो पहला स्विंग होना चाहिए बट हम लोग ये स्विंग रख सकते हैं। ठीक है, सेफ साइड ये स्विंग है। ठीक है, ये 52 पॉइंट्स वाला। चलो प्ले करते हैं इसको। ओके, अगर टारगेट आता है तो मैं अपने एसएल को ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, फाइन, टारगेट तो याद आया नहीं है वैसे तो। ठीक है, ओके, बहुत टाइम ले लिया यार। ओके, फर्स्ट टारगेट ऐसा होगा गाइस। ठीक है, अब मैं अगर अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट भी ले लूँ तो कोई टेंशन नहीं है। सेकंड टारगेट में अब यहाँ के लिए आ सकता हूँ। ओके, सेकंड टारगेट भी डन होगा गाइस। मार्केट बहुत बेरिश है, हम लोग चाहे तो हमारे एसएल को यहाँ से यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। और मार्केट कहाँ चला गया, गैप अप। सो ट्रेलिंग एसएल तो गाइस हिट हो ही चुका है, डन। सो ये था हमारा दोस्तों। अब मैं आपको कुछ एंट्रीज 7 अप्रैल दिखाता हूँ, जो कि भी एक दिन पहले की एंट्रीज है। ठीक है, उसको भी रिप्ले करके देख लेते हैं कि आप मार्केट में उसको कैसे प्ले करते हैं। ओके, बुलिश। ठीक है, इतने शानदार बुलिश मूव के सामने गाइस मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। ये जो मार्केट में इस तरह के बुलिश मूव आते हैं ना, डंडे के डंडे खड़े होते हैं ना, ये ऐसे कैसे नीचे भी जाते हैं। ठीक है, ये किसी लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी को लेने के लिए निकले हैं। ठीक है, मे बी ये लिक्विडिटी बहुत उनके लिए। ठीक है, या फिर इस लिक्विडिटी के लिए भी आ सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमें देखना है कि किस लिक्विडिटी को लेने के लिए जा रहे हैं। और ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम चलेगा हमारे सिग्नल्स से। अगर मान लो मार्केट ने यहीं पे हमारा आईपीजी क्रिएट कर दिया, दैट मीन्स मार्केट में ये एसएल है, ये एंट्री है और यहाँ तक के टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, मार्केट ने ये सिग्नल हमें दिया इस स्विंग के पास आकर कि भाई सॉरी, अगर मार्केट ने ये स्विंग बना दिया और यहाँ पर ला के आईएफएजी एक्टिवेट किया, तो हम समझेंगे कि ये टॉप है और यहाँ तक के मैं टारगेट लेने हैं। सो हर कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पे आईएफएजी बनेगा, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट जगह है तो बन रहा है, तो वो रिलायबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि 7 अप्रैल को कैसे प्ले किया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, मैं एफईजीज को प्ले नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं आईएफईजी को प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको पहले से ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल था ये वाला, यहाँ पे 5 मिनट का एफईजी था। ठीक है, तो उसकी वजह से ही मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट ज़्यादा किया। ठीक है, और 50 मिनट का एफईजी भी था यहाँ पे, माइनर सा इस जगह पे था। हाँ, ये 50 मिनट का एफईजी था यहाँ पे। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ। इस 15 मिनट के एफईजी में आने के बाद अगर एक बेरिश एफईजी अगर किसी बुलिश एफईजी को कैंसिल कर दे, इससे बेटर और क्या होगा। ठीक है, सो बुलिश बेरिश एफईजी ने इस बुलिश एफईजी को कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स मार्केट में एक बेरिश मूव आ सकता है। अगर नहीं किया तो कोई भी, अभी तो नहीं किया इसने। ठीक है, सो अभी वी आर वेटिंग कि अगर मार्केट इस बुलिश एफईजी को कैंसिल कर देता है तो मैं इसके रिटेस्ट पे एक स्विंग लो का टारगेट लेके निकल जाऊंगा मार्केट से, सिंपल। चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने तोड़ दिया, अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिले। परफेक्ट, मिल गई क्या, नहीं मिली, सॉरी गाइस। ओके, अब हमें गाइस यहाँ पे एक एफईजी बना दिया मार्केट ने।
हमें एंट्री एफ में तो मिल चुकी है, तो अब क्या करना है, क्या आई का वेट करना है या एफ में ही से ही ट्रेड लेके निकलना है? तो मैं ये कहूँगा विच एवर गिव्स यू अर्लियर एंट्री, दैट्स इट। अगर आपको एंट्री का आपका टारगेट ये रहा, आपको यहाँ एंट्री लेनी है, आप ये टारगेट लो और निकल जाओ। सेकंड टारगेट यहाँ का रहेगा, बट पहला टारगेट ये लेना, ठीक है। सो मैं जा रहा हूँ इस एफ के साथ, शॉर्टर टारगेट लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो मैंने कर दिया सेल गाइज यहाँ पे, ठीक है। टारगेट रहेंगे मेरे ये वाले, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट ने इसको कैसे प्ले किया। ओके, टारगेट एक ही बार में आएगा इस, ठीक है। सो एक ही बार में टारगेट भी आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कहाँ बनी मार्केट में इसकी। लेट्स प्ले, ओके। बस अब रुक जाओ। अगेन एक सेल साइड के एफ को मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। अगर रिट्रेस करता है पहले एंट्री ले लेंगे, रिट्रेस कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक के रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्विंग कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। गाइस मैं 5 मिनट पर प्ले कर रहा हूँ ना, तो इसमें आपको 15 मिनट 13 मिनट के एफ को भी देखना पड़ेगा। इसमें आप क्या लोगे टारगेट, जस्ट सेकेंड, ओके। ये आपका पहला स्विंग का टारगेट था ये वाला, इस जगह तक का टारगेट, यहाँ का एसएल है, यहाँ का टारगेट है, और वो आपको आई होप एक ही बार में मिल गया है, ठीक है, फाइन, ठीक है। अच्छा, हाँ सर रिवर्स ही हो गया मार्केट। अगेन देखो एक एफ की अगेन आपको एंट्री मिल रही है, ये देखो ये एफ की आपको एंट्री मिल रही है, इसमें आपको रिटेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। सेफ स्विंग कौन सा है, इमीडिएट स्विंग, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, एक ही बार में उसको ले लेगा, शानदार, ठीक है। हो रहा है बढ़िया, चलो ये इस तरीके से हमने इसको प्ले किया। चलो आगे देखते हैं इसको। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एफ था, ठीक है। इस एफ को मार्केट ने तोड़ दिया, परफेक्ट। अच्छा रिटेस्ट कर लिया है क्या, अब नहीं किया। अब मेरे को एफ आई भी दोनों में एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। सो अभी मैं नीचे लोअर स्विंग्स को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे ये प्ले करता हूँ, लोग इस स्विंग का एसएल रखेंगे गाइस, इस लो तक की टारगेट रखेंगे, ठीक है। लेट्स प्ले द चार्ट। ओके, तो डे ही क्लोज हो गया है, फाइन, एक न्यू डे स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी, ओके ओके डन, ठीक है। सो गाइस अभी आप लोगों ने देखा बैक टेस्टिंग सेशन, मैंने फुल मंथ रिप्ले किया। अगेन गाइस मैं रूल्स को रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मार्केट में आप टॉप बॉटम को देखना, ठीक है, ज़रूरी है। ये जो आई आप देख रहे हो ना, किसी टॉप और बॉटम के लेवल पर देखना, खास करके स्विंग हाई स्विंग लोज पे भी देखना, ठीक है। वो स्विंग हाई स्विंग लो क्या होंगे, प्रीवियस डे वीक या प्रीवियस मंथ के हाई और लोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्विंग्स हो गए, टॉप बॉटम स्विंग्स हो गए। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपको आपके बायस पता होने चाहिए कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, अपसाइड डाउन साइड। अगर अपसाइड डायरेक्शन है ना मार्केट का, सपोज 1 आवर के एफईजी मिल गया और आपके टारगेट अपसाइड के हैं, इस स्विंग तक के हैं, तो आपको यहाँ पे आई एफ ढूंढना है, बुलिश आई एफ, ठीक है। और अगर मान लो कि आपके पास में डाउन साइड के टारगेट है, ठीक है, यहाँ तक के, तो आपको अब इस बॉक्स पे जाने के बाद में ना बियरिश आई एफ को ढूंढना है। सपोज इस तरीके से कोई एफ टूट जाए, रिट्रेसमेंट पे एंट्री और यहाँ तक का टारगेट, तो आपको जगह ढूंढनी है। पहले एरिया मार्क करो, उस एरिया से आपके नेक्स्ट बायस क्या है वो मार्क करो, और बायस के बाद में आई एफ ढूंढना स्टार्ट करो, वो भी टॉप और बॉटम पे, परफेक्ट। और ये प्रीवियस डे हाई लो पे तो बहुत काम करता है, ठीक है। सो गाइस आई थिंक दिस वाज द कंप्लीट detailed analysis of IFGs, I think first ever on YouTube. So thank you so much for watching this video till the end, and yeah, be a top winner. And guys मैं लाइव मार्केट में एफ और जो भी मेरे बायस होते हैं, लाइक मेरा आज का ट्रेड प्लान क्या है, एम आई बुलिश और बेरिश, तो मैं उन लेवल्स को अपने लाइव मार्केट के लिए अपडेट करता रहता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री है गाइस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो गाइस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये एनालिसिस हर बंदे तक पहुँचे जो बंदा सपोर्ट रेजिस को मार कर करके लॉसेस कर रहा है, परेशान है और ढूंढ रहा है कि मार्केट में क्या काम करता है, तो उस बंदे तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग गाइस, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।